हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका वी मेक क्रिएटर्स में। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग या सेल्फ ब्रांडिंग क्या होती है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो। अगर आपने अपनी ही ब्रांडिंग नहीं की है तो बेकार है आज की डेट में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा दौर है जिसमें आप अपनी ब्रांडिंग करके आप नीचे से ऊपर पहुंच सकते हो। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे प्रैक्टिकली लोगों ने करके दिखा दिया है। आज की डेट में ऐसे नहीं कि टाटा बिरला अंबानी ही करोड़ों रुपए कमाएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन के इस ज़माने में, डिजिटल मार्केटिंग के इस ज़माने में, डिजिटल इंडिया के इस ज़माने में अगर आज भी अभी तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते, क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करें, कैसे एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बने। देखो, डिजिटल मार्केटिंग या पर्सनल ब्रांडिंग हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी बिजनेस हो, किसी भी आप बिजनेस में हो, किसी भी सेक्टर में। अगर आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, एक्टर हैं या आप कुछ भी काम करते हैं, आपके लिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जितना ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, जितनी रीच ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, उतनी उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा रीच और पोटेंशियल ऑनलाइन बिजनेस में है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो लोग आपको एक लिमिटेड एरिया में जाते हैं, लेकिन जब आप डिजिटली जाते हो अपनी सर्विस को लेके तो आपका एरिया अनलिमिटेड हो जाता है। दोस्तों, महात्मा जी टेक्निकल की पूरी टीम ने अपने एक्सपर्टीज के साथ अपना एक्सपीरियंस इसमें पूरा झोंक दिया है। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो लॉन्च किया है, आपको इसमें बताया गया है कैसे आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे, कैसे डिजिटली आप अपने बिजनेस को ले जाएंगे। चाहे वो अगर आपको जॉब पानी हो तो कैसे आपको इस सेक्टर में जॉब लेनी है, आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको अपने बिजनेस में, सारी बातें, सारी चीज़ें इस कोर्स में बताई गई हैं। तो मैं चाहूँगा आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में इनरोल करें। दिए गए नंबर पे अभी कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए, क्योंकि ये ऑफर जो है लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड ऑफर चल रहा है। तो इस ऑफर को रिवील करो और आज ही अपनी सीट बुक करो। आपके दिमाग में कोई भी शंका है, डाउट है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करो, हमारे एक्सपर्ट से बात करो, वो आपकी शंका को, डाउट को दूर करेंगे। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, जाओ जल्दी से अपनी सीट बुक कराओ। आज हम बात करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, पर्सनल ब्रांडिंग को करने के फायदे क्या है, कैसे इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग है क्या। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। मींस लोग आपके बारे में क्या कहते हैं जब आप उनके साथ मौजूद नहीं है, उनके साथ उस कमरे में मौजूद नहीं है। मतलब लोग आपके पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं, आपकी नॉलेज के बारे में क्या कहते हैं, आपके स्किल्स के बारे में क्या कहते हैं। ये सारी बातें आती हैं ब्रांडिंग में। अगर वो पॉजिटिव बोलते हैं तो आपकी ब्रांडिंग पॉजिटिव हो रखी है। अगर वो आपके बारे में निगेटिव बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि वो निगेटिव ब्रांडिंग है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे पॉजिटिव ब्रांडिंग की। दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े फिल्म स्टार, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर अपनी ब्रांडिंग करते हैं। आपने छोटे, अगर आपने शहरों में देखा होगा, ये मैंने नॉर्मली देखा ही है सबने, कि त्योहारों पे बड़े बड़े जो नेता होते हैं या फिर जो उस सिटी के, उस जगह के जो लोग होते हैं, जो जाने माने चेहरे होते हैं, वो एक बधाई संदेश देते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाते हैं चौराहे पे और न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। उनको क्या ज़रूरत है ऐसा करने? वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बीच रहें, उनका नाम, उनका फेस लोग बार बार देखें, पहचान सकें। ये एक सेल्फ ब्रांडिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का ही एक तरीका है, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। इसको फॉलो करते हैं पॉलिटिशियन, इसको फॉलो करते हैं ऐसे लोग जो कि समाज सेवी कहलाते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग के दौर में कैसे अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है। दोस्तों, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां इतना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती हैं। क्या जरूरत है उनको अपना एडवर्टीजमेंट करने की? अगर कोको कोला अगर एक महीना अपना विज्ञापन ना करे तो क्या वो अपने कोको कोला बेच नहीं पाएगी? क्या उसकी बॉटल में सेल में डाउन हो जाएगा? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के इस दौर में कि वो अपनी ब्रांडिंग करें, अपना पैसा खर्च करें, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें अपनी ब्रांडिंग पे। क्योंकि अगर वो लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उनको भूल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ब्रांडिंग के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग हो या कंपनी की ब्रांडिंग हो, कि लोगों के बीच में रहना। और जो लोगों के बीच में अपनी नॉलेज को सर्व करता है, लोग उसी को पहचानते हैं, उसी को जानते हैं। तो बार बार अपना फेस दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से अगर समझाऊं पर्सनल ब्रांडिंग के, तो वो है टिकटॉक। आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत सारे फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा हॉलीवुड बॉलीवुड में,
वो घर बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो टिकटॉक के जरिए आपके बीच में है, हमारे बीच में है, अपनी प्रेजेंस अपने वो रखे हुए हैं कि हाँ हम भी मौजूद हैं, हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हमें मत भूलो। तो वो टिकटॉक के जरिए, यूट्यूब के जरिए वीडियोस बना रहे हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और इसके थ्रू उनको एक अच्छा अर्निंग भी हो रही है और अच्छा बिजनेस भी मिल रहा है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। चलो अब बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग को करा कैसे जाए। दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग को हम 3 स्टेप में कर सकते हैं: प्रोसेस, एक्सप्रेस, इन्वेस्ट। इन 3 पॉइंट पे अगर हम काम करेंगे तो हम अच्छी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग हो या किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो। प्रोसेस मतलब आपको नॉलेज गेन करनी है अपने डोमेन में। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको एक अच्छा डोमेन सेलेक्ट करके उसमें माइक्रो निश में जाकर आपको उस पर प्रॉपर नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि दोस्तों नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, तो कल को आपको कोई क्वेश्चन करता है, कल को उस टॉपिक के बारे में जानना चाहता है आपसे, तब आप फेल हो जाओगे, तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे, तो आपका क्या है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको अपने डोमेन में बहुत स्ट्रांग नॉलेज गेन करनी है और उसको लर्न करना है। जो उससे रिलेटेड अपडेट आ रहे हैं उसको ग्रैब करना है, अपडेटेड रहना है अपने डोमेन में। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो आपने देखा होगा प्रोफेशनल डॉक्टर, टीचर, लॉयर अपने आप को अपडेट रखते हैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि उनके पास पेशेंट आते रहते हैं, उनके पास क्लाइंट आते रहते हैं जो उनसे एडवाइस मांगते हैं। तो करंट सिनेरियो में क्या अपडेट है वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको अभी लेटेस्ट क्या मेडिसिन आई है, क्या ट्रीटमेंट है, ये इससे रिलेटेड आपको अपडेट होना पड़ेगा, तभी तो आप आगे ट्रीटमेंट दे पाओगे। अगर आप हेयर फॉल से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो, तब आपको नई टेक्निक को ग्रैब करना पड़ेगा कि आज की डेट में हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या टेक्निक मार्केट में मौजूद है, उसको जल्दी से ग्रैब करो, उसको लर्न करो और अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करो। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सप्रेस। मतलब आपने एक टॉपिक पे नॉलेज गेन कर ली, आपने बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर ली, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में उस नॉलेज को लेके नहीं जाओगे तो लोग कैसे जानेंगे आपके बारे में। सपोज अगर आप मेरी बात कीजिए, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली है पिछले 7-8 सालों में। अगर मैं ये वीडियो ना बनाता होता, मैं कमरे में बैठ के अपनी नॉलेज को बस खाली कमरे में बैठ जाता इस नॉलेज को लेके, तो क्या आप तक ये नॉलेज पहुंचा पाता मैं? तो क्या आप मुझे जान पाते? क्या आप मेरी वीडियो देखते? नहीं ना। तो लोगों के बीच में जाके उनको नॉलेज उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी नॉलेज को, लोगों में अपनी पहचान बना पाएंगे कि हाँ ये मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में जानता हूँ, मैं आपकी इस तरीके से मार्केटिंग कर सकता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग में मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो ये पॉइंट आपको लोगों के बीच में जाकर रखने होंगे, उनसे बात करनी होगी उस टॉपिक पे, तभी लोग आपके चेहरे को जानेंगे, आपको पहचानेंगे। इसी को कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अब लास्ट का जो पॉइंट है वो है इन्वेस्ट। देखो, आपके पास नॉलेज भी है, आप लोगों से बात भी करते हो, लेकिन आपका जो टाइम है, जो आपका सर्किल है वो लिमिटेड है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर और प्रमोशन करना पड़ेगा आपका खुद का। तो वो प्रमोशन कैसे करना है, वो प्रमोशन क्या है, ये मैं आपको सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। अभी हम बात करते हैं इन्वेस्ट कितना करना है, कैसे करना है। दोस्तों, आप कोई बड़ी कंपनी तो हो नहीं जो आप मिलियन अपने ऊपर खर्च करोगे, लेकिन मैं एक बात, छोटा सा आप बजट लेके चलो। अगर अगर सपोज आपकी इनकम मंथली 50,000 है, तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम 5 या 6 हज़ार रुपये, मतलब 10% अपनी इनकम का मंथली अपने ऊपर खर्च करो। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, अपना एडवर्टीजमेंट करो, लोगों के बीच में जाओ, चाहे आपको जर्नी करना पड़े। अगर आप छोटे सिटी में हो और वहाँ पर डिजिटल मार्केटर आपके पास ज़्यादा नहीं है जिनसे आप इस टॉपिक पर बात कर सको, तो आप दूसरी सिटी में मूव करो, क्योंकि अगर आप मूव नहीं करोगे तो आपको लोग नहीं पहचानेंगे। आपकी जो सिटी है वहाँ पर 1,00,000-2,00,000 लोग आपको जानते हैं सपोज, तो आपका जो सर्किल है वो 1,00,000-2,00,000 लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन जब दूसरी सिटी में जाओगे तो वो पॉपुलेशन जाके डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो आप अपने आप को बढ़ाओ, अपना दायरे को बढ़ाओ। वो आप कैसे करोगे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। आप अपने एडवर्टीजमेंट भी चला सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करो अच्छी से अच्छी वीडियोस। अगर आप यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोस बनाओ, अपनी नॉलेज को शेयर करो। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों को कुछ दोगे नहीं तो वो आपको पहचानेंगे नहीं। यहां पर पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ लोगों को नॉलेज दो, कुछ वैल्यूज़ दो, चाहे वो नॉलेज के बेस में हो, चाहे वो टेक्निकली हो, कुछ भी हो।
जो आपने सीखा है, जो आपसे आता है, आप आगे फॉरवर्ड करो, तभी आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंटिन्यूटी। अगर आपने कोई वीडियो बनाई या आपने कोई पोस्ट करी सोशल मीडिया पे, आज आपने करी, फिर आप 1 महीने तक भूल गए, तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब तक भूल चुके होंगे आप हो कौन, किस बारे में बात करते हो। आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आपको उनसे हर हफ्ते बात करनी है या हफ्ते में 2 दिन बात करनी है। उनके साथ इंगेजमेंट बना के रखना है, आप उनके साथ इंगेज रहना है आपको, ताकि वो आपको भूलें ना, आपके फेस को ना भूलें, आपकी वॉइस को ना भूलें, आपके स्किल को ना भूलें। कभी भी अगर बात करूं डिजिटल मार्केटर की, अगर आप डिजिटल मार्केटर बन चुके हो और आप लोगों से बात करते हो, तो अगर एक कोई राम है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको जानता है कि हाँ, श्याम बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करता है, ये बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है, लेकिन आज राम को ज़रूरत नहीं है डिजिटल मार्केटर की, 1 महीने के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग की। आप मार्केट में मौजूद हो, आप कंटिन्यूटी में हो, राम आपको जानता है, तो वो आपको कॉल करेगा और कहेगा कि भाई श्याम, मेरा ये काम है, ऑनलाइन प्रमोशन, ऐड चलवाने हैं ऑनलाइन या वेबसाइट बनवानी है, इसको तुम कर दो। तो वो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आपके टच में था, आप उसके टच में थे। तो जो इंगेजमेंट है, इसको बना के रखना है, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज आपने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कुछ नया सीखा होगा। इसको हम सोशल मीडिया पे कैसे करें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।